हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो स्टार्ट कर रखा है चैप्टर, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं इसकी आपको 3 वीडियोस करवा चुकी हूं और हमारा आज ये लास्ट टॉपिक है जिसमें मैं आपको करवाऊंगी कुछ रिजल्ट है जो किससे रिलेटेड होंगे, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अभी तक हमने जो जनरल टर्म होती है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट किए हैं। आज मैं आपको ऐसे रिजल्ट करवाऊंगी जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सम का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये बहुत ही यूजफुल होंगे। फिर इन रिजल्ट का यूज करके मैं आपको करवाऊंगी रिवीजन करवाऊंगी, जिससे हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। जो एक नया कॉन्सेप्ट आज मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन। ये भी आजकल HSSC इसको एग्जाम में इसके क्वेश्चन देने लगी है। तो ठीक है, बिना किसी देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो रिजल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो फर्स्ट रिजल्ट है मैंने आपको बताया है SN क्या होता है हमारे पास। SN होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनकी n टर्म्स के सम को हम किससे डिनोट करते हैं, SN से। अगर मैंने SN की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया यानी कि एक टर्म का सम, S2 लिख दिया तो 2 टर्म का सम, S3 लिख दिया तो 3 टर्म का सम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो ये कह दे, यानी कि किसी क्वेश्चन में वो आपको ये कह दे कि SN हम उसने कुछ हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी होगी, यानी कि n टर्म्स का सम हमें दे रखा होगा और हमें पूछ ले कि उस जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी। यानी कि हमारे पास SN दे रखा हो, मान लो उसने कुछ भी दे दिया हो, n की फॉर्म में दे रखा होगा। ये आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको n टर्म्स का सम दे रखा हो और हमें पूछ ले कि फाइंड इट्स जनरल टर्म, और क्या पूछ ले, इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करो, मीन्स इसकी जो nth टर्म जिसके फॉर्मूले के जरिए हम निकालते हैं उसको फाइंड आउट करो। तो उसका तरीका हमारे पास क्या होता है, an को हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म का जोड़ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि SN दे रखा है हम अगर हमारे पास, यानी कि n टर्म का सम दे रखा है, उस SN में से हम क्या घटा दे, n-1 टर्म का सम को क्या कर दे, उसमें से माइनस कर दे। तो इस टाइप से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास किसी भी AP सीरीज की जनरल टर्म आ जाएगी। वहाँ से हम इजिली, अगर वो इसके आगे अगर हम देखो हमारे पास nth टर्म आ गई है AP की, इस फॉर्मूले से हमारे पास, यानी कि इस रिजल्ट से हमारे पास क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। तो इजीली अगर एग्जामिनर हमसे फर्स्ट टर्म पूछ ले, सेकंड टर्म पूछ ले, थर्ड टर्म पूछ ले, तो हम MN की वैल्यू को चेंज करके वहाँ से वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक हमारा रिजल्ट जो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब मैं एक और रिजल्ट करवाती हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो ताकि आपको रिवाइज करो तब इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये फर्स्ट था। एक है हमारे पास सेकंड रिजल्ट। अगर कोई भी हमारे पास दे रखा हो, S2 दे रखा हो, यानी कि सम ऑफ 2 टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दे रखा हो, और एक S1 दे रखा हो, यानी कि सम ऑफ 1 टर्म इन एन AP, यानी कि 2 टर्म का सम दे रखा है और 1 टर्म का सम दे रखा है। तो इन दोनों का यूज करके हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यानी कि S2 - 2S1। ठीक है, S2 दे रखा है हमारे पास और S1 दे रखा है, तो हम इजीली किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। जो हमारे पास बनेगा S2 माइनस, यानी कि 2 टर्म के सम में से डबल घटा दो 1 टर्म के सम को। ठीक है, अब आपको ये प्रैक्टिस, जैसे मैं एक आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक और रिजल्ट है, एक जो
थर्ड लास्ट रिजल्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, इफ सम ऑफ पी टर्म इज क्यू, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पी टर्म का सम ऐसे लिख दे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सम किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और उसी एपी सीरीज की क्यू टर्म का सम अगर हमारे पास पी के बराबर है तो पी प्लस क्यू टर्म का सम हमारे पास पी प्लस में क्यू के ही इक्वल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट आपके पास, ठीक है। अगर पी टर्म का सम वो क्यू के इक्वल दे दे और क्यू टर्म का सम वो पी के इक्वल दे दे तो पी प्लस क्यू टर्म का सम अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास पी प्लस क्यू के ही बराबर आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है वो हमारे पास, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी। क्या कहता है, कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी दे रखी है, उसके हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज एन स्क्वायर माइनस 2n। और ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है हमारे पास 8, सी ऑप्शन हमारे पास 7 और डी ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को समझो आप, इसने क्या कहता है, कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमारे पास कितनी है, n टर्म्स हैं, तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तब उसने जब हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, हुज सम इज एन स्क्वायर माइनस 2n, यानी कि उस n टर्म्स का सम हमारे पास कितना दे रखा है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना दे रखा है, n स्क्वायर माइनस 2n। ये हमें गिवन है, हमें क्या निकालनी है, इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। जब हमारे पास इजीली nth टर्म दी हुई होती तो n की जगह हम वो टर्म की वैल्यू रख के इजीली हम वो टर्म को क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ उसने क्या दिया है, सम दे दिया। मैंने आपको रिजल्ट करवाया है कि अगर हमारे पास Sn दे रखा हो तो हम जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn माइनस 1। और Sn माइनस 1 हम कैसे निकालेंगे, जब हम इस n की जगह क्या पुट कर दें, v पुट इस n को, जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, इसमें जो ये n है इसको हम n माइनस 1 से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास वहाँ कौन सी टर्म आ जाएगी, Sn माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 रखो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस का 2 है और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम n को किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से। तो देखो Sn माइनस 1, इसको खोलोगे, इसको खोलोगे तो हमारे पास क्या आएगा, n का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से क्या बनेगा, n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। ये देखो Sn हमारे पास था n स्क्वायर माइनस 2n था, Sn माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2n माइनस का 2n माइनस ये आ गया, ठीक है। अब हम इस वैल्यू में ये दोनों की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, हमारी जनरल टर्म निकलेगी। जनरल टर्म के लिए देखो nth टर्म निकालनी है, क्या है, Sn क्या है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस का निशान लगाओगे, Sn माइनस 1 हमारे पास क्या आया है, ये आया है। इसको आप सोल्व करोगे ताकि क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n माइनस का 2n, बाहर माइनस है, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर 2n माइनस 4n और प्लस में 3, यानी कि Sn माइनस 1 हमारे पास सोल्व करने से क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 3, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस 4n प्लस में 3।
एस एन की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास। एन को अगर हमने एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस एन माइनस वन की। ए एन निकालने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने ईजीली इसमें पुट कर दी। अब देखो जो भी कैंसिल आउट होगा उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसको हम nth टर्म में लिख लेंगे। तो एन स्क्वेयर माइनस 2n, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा माइनस का एन स्क्वेयर प्लस का 4n माइनस का 3। ठीक है, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल आउट, माइनस का 2n है और प्लस का 4n है, बचेगा कितना हमारे पास 2n बचेगा, और माइनस का हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। ये बचेगा ना माइनस का 3, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई। अब देखो अगर हमें nth टर्म पता है तो हम कौन सी टर्म निकालनी थी, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी। यानी कि अगर इसमें हम n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। यानी कि 2 n की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है, 5 माइनस का 3, 2 पंजे 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी कि अगर हमें सम दे रखा हो तो हम इजीली उसकी जनरल टर्म को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसमें जोन सी टर्म की वैल्यू हमें निकालनी हो, एन की वैल्यू को हम फिफ्थ निकालनी हो तो 5 पुट कर देंगे, सिक्स्थ निकालनी हो तो सिक्स्थ टर्म पुट कर देंगे। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एन हमने निकाल लिया था, एन हमने निकाल लिया, यानी कि एन अगर हमारे पास आ गया तो आगे एग्जामिनर क्या कह दे कि हमारे पास कोई भी सम दे रखा हो, कोई भी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एक बार मैं रफ करके आपको, क्योंकि करवाऊंगी तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे का ही कॉन्सेप्ट है। हमें nth टर्म तो एज इट इज़ प्रोसेस से करनी है। फिर हमारे पास क्या कह दे, एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ, आप इसको होमवर्क में, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, आप इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, फिर अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, मैं या नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी अगर आपसे ये नहीं होगा तो। ठीक है, होमवर्क आज का जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें लास्ट में, वो मैं आज अभी आपको हिंट दे दूंगी। ऊपर वाला nth टर्म तक आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने एज इट इज एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, ये क्या कहता है हमारे पास, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, कितना दे दिया उसने, 3n स्क्वेयर प्लस में 5, और ये कह दे द नंबर ऑफ टर्म विच इक्वल 159। पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है उसमें इतनी स्टेटमेंट उसने सेम दे रखी थी, वही एन टर्म का सम यहाँ पे दे रखा है, एन टर्म का सम वहाँ पे भी दे रखा था। फिर उसने आगे क्या पूछा था कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, यानी कि वहाँ तो उसने पूछ लिया था कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, यानी कि वहाँ तो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी थी। यहाँ उसने क्या दे दिया, ये टर्म की वैल्यू दे दी उसने, यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, टर्म की वैल्यू दे दी। हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म हमारे पास छठी है, सातवीं है, आठवीं है, नौवीं है, यानी कि यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करोगे, इजीली मैं रफली करवा रही हूँ आपको। एस एन दे रखा है हमारे पास 3n स्क्वेयर प्लस में 5 दे रखा है, क्या निकालोगे, एस एन माइनस 1 निकालोगे। फिर आप क्या निकालोगे, ए एन निकालोगे, वो कैसे पुट कर दोगे, एस एन माइनस 1। वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन आएगा, वो किस में आएगा, हमारे पास एन की वैल्यूज़ में ही आएगा। जो nth टर्म आएगी वो हमारे पास एन वैल्यू की फॉर्म में आएगी, यानी कि nth टर्म में हमारे पास एन की वैल्यू लाई करेगी। आपको इजीली जो nth टर्म आएगी वो हमारे पास कुछ नहीं पता ना कि वो कौन सी टर्म है, उसको आप जो nth टर्म आएगी उसको आप 159 के इक्वल पुट कर देना, और वहाँ से आप n की वैल्यू को क्या करना, फाइंड आउट करना। यानी कि n की वैल्यू जो आएगी उसी टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 159। nth टर्म तक सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ आपको जो nth वैल्यू आएगी उसको 159 के इक्वल रखना है। जैसे हम a या b की वैल्यू निकालते थे उसी तरीके से आप nth टर्म में से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और n की वैल्यू जो आएगी उसका
मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 159 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये तो था हमारे जो पिछली वीडियोस में कुछ रिजल्ट रह गए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको हम क्या बोलते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे। अब हम एक और चीज़ आएगी उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब आप समझते हो, मत है। आपने मीन, मीडियन, मोड ये तो किए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब जो नया कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं वो हमारे पास होगा अर्थमेटिक मीन। जो नया कॉन्सेप्ट है उसका नाम हमारे पास अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले बात करेंगे हम टू टर्म की। इफ ए एंड बी आर टू टर्म, क्या कहता है, अगर हमारे पास लाइटली थोड़ा सा ही, ज़्यादा डीप में न जाते मैं आपको सीधा फॉर्मूलेज वगैरह करवा दूंगी। अगर एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट में से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो टर्म दे रखी हो, ए और बी कोई भी दो टर्म दे रखी हो, एक ए मान लो एक बी मान लो, ये मान लो कि उनके बीच में कोई हमने एक नंबर इंसर्ट कर दिया। ए और बी हमारे पास कोई भी दो टर्म दे रखी थी, उनके बीच में अगर उनका हमें एक इंसर्ट कर दे एक और नंबर को, अगर ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, जब हम a प्लस बी बाई 2 कर दें। यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच का अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो, या मैं सिर्फ दो नंबर की बात कर रही हूँ, किसी कोई भी दो नंबर है हमारे पास, मान लो एक नंबर है ए एक नंबर है बी, उनके बीच में अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि उन दोनों टर्म को क्या कर दो, आप जोड़ दो और उसको किससे भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अर्थमेटिक मीन बन जाता है बिटवीन टू नंबर। ये हमारे पास क्या बन जाता है, दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन बन जाता है। और अब देखो अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, यानी कि एक फर्स्ट नंबर था हमारे पास ए, एक नंबर था हमारे पास बी, इनके बीच का हमने क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। यानी कि एक इनके बीच में आ गया ना हमारे पास एम। तो इस टाइप से अब जो ये सीक्वेंस बन गई ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी। पहले हम ये नहीं कह सकते थे कि ए और बी, जो ए और बी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, लेकिन उनके बीच में अगर हमने उनका अर्थमेटिक मीन निकाल के वो पुट कर दिया है तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपली अगर वो पूछ ले 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो मैंने बताया है दोनों को जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उनका अर्थमेटिक मीन यानी कि 2.5। इनके बीच में क्या बन जाएगा, हमारे पास अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। अब देखो हमारे पास अब ये क्या आ गया, 2 आ गया, 2.5 आ गया और 3 आ गया। इनका डिफरेंस कितना है, 0.5, इनका डिफरेंस भी कितना है, 0.5। यानी कि अब ये हमारे पास क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ठीक है, ये तो थी सिर्फ दो नंबर के बीच में अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो। अब वो हमारे पास क्या कहता है कि वो दो नंबर के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है हमसे, 4 अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, n भी पूछ सकता है, m भी पूछ सकता है। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ आके। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समझ गए होंगे। अगर क्या एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि कोई दो नंबर है ए और बी, फर्स्ट एक अर्थ इनके बीच में अगर एक है तो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें ये कह दे कि ये दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में हमारे पास एन
कितने दे दे, n अर्थमेटिक मीन। इनके बीच में कितने इंसर्ट करने हो हमें, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस जनरल को सोल्व करके एक फॉर्मूला बनाऊंगी, जिससे आप इजीली, अगर आपसे 3 पूछे तो आप 3 निकाल सकते हो, 4 पूछे तो आप 4 निकाल सकते हो। अब देखो उसने क्या कह दिया कि कोई भी 2 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है ए और एक नंबर था हमारे पास बी, इसके बीच में उसने n अर्थमेटिक मीन कितने ले लिए, n अर्थमेटिक मीन ले लिए। तो हमें इन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो देखो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, इसमें हमें पता है। इसके अंदर अगर हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए तो ये किस में चेंज हो जाती है, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने विद एग्जांपल करवा दिया आपको। अगर इसके अंदर हमने n अर्थमेटिक मीन पुट कर दिए तो ये क्या बन गई हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। इसमें कितनी टर्म होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n तो देखो इसमें अर्थमेटिक मीन है, n टर्म तो हमारे पास किसकी हो जाएंगी, अर्थमेटिक मीन की हो जाएंगी, और एक नंबर ये a और एक नंबर ये b, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, n प्लस में 2। क्लियर होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी। इस अगर ये AP बन गई तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारे पास, a ही बनेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस में 2, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। और जो इसके b है, b हमारे पास क्या है, लास्ट में है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, n प्लस में 2th टर्म है। क्लियर होगी तीनों चीज़ें। b हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है n प्लस में 2। जो अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं वो तो a और b के बीच में किए हैं, तो लास्ट फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी a, और जो लास्ट टर्म n प्लस में 2th टर्म है वो हमारे पास क्या बनेगी, b के बराबर होगी। अब आपको पता है कि जो nth टर्म हो, अगर हमारे पास nth टर्म को हम कैसे निकालते हैं, a प्लस में n माइनस 1d, यानी कि इस टर्म से एक वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से n प्लस में 2th टर्म b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, an प्लस में 2th टर्म है। इसी को मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, an का मतलब क्या होता है हमारे पास, nth टर्म, तो an प्लस 2 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, n प्लस में 2th टर्म। अब an अगर हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 के बराबर होता है, यानी कि n से एक वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n प्लस में 2, तो n प्लस में 2 है तो एक टर्म क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास n प्लस में 1, यानी कि इसको हम क्या कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस n प्लस 1 इंटू में d। ठीक है, b हमारे पास थी n प्लस में 2th टर्म थी, उसको जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, b आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू a प्लस में n प्लस में 1 इंटू में d। ठीक है, इतना कर लोगे। ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ से हमारे पास b आ गया, a प्लस में n प्लस में 1 d आ गया। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू निकालनी हो हमें, पहले a प्लस का है इस साइड ले आओ, b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस में 1। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और अर्थमेटिक मीन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप इसको इजीली सोल्व कर लो। ठीक है, वैसे इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो आप हमेशा वो दिमाग में आपके खटकता रहेगा, वो एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। अगर अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तो आपको वो, अगर आपको वो फॉर्मूला याद ना होगा तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उस फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो b माइनस a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, n प्लस में 1 d के। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस 1 n प्लस में 1, ये हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, d आ गया, इतना निकाल लोगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, a थी, d हमारे पास आ गया b माइनस a n प्लस में 1, इसके इक्वल आ गया। अब आपको पता है जब हम भी AP सीरीज पे बात करते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करते थे, तो हमारे पास
A1 होता था, अगर A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, A2 हमारे पास सेकंड टर्म थी, A3 हमारे पास क्या थी, थर्ड टर्म थी। A1 अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती थी, A1 हमारे पास क्या होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी, उसको हम क्या मान ले, A मान लेते हैं। हमेशा हम फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो A1 हमारे पास किसके बराबर आता था, A के। A2 हमारे पास किसके बराबर आता था, A में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ देते तो वो हमारे पास क्या बन जाता था, A2 बन जाता था। A3 में अगर हम क्या जोड़ देते थे, A प्लस में 2D, तो ये हमारे पास इस टाइप से बन जाता था। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। अब देखो हमारे पास अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना था, A1 A2 AN और B। ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टर्म, इट्स मीन A1। ये हमारे पास क्या थी, A2। ये हमारे पास क्या थी, A3। ये हमारे पास क्या है, AN प्लस में 1 बनेगी, और ये हमारे पास क्या बनेगी, AN प्लस में 2। मैंने आपको बताया है A1 किसके बराबर होती है, A के। A2 किसके बराबर होती है, यानी कि ये A2 के किसके बराबर दे रखा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है ना, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, यानी कि A1। ये हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस में D की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, B माइनस AN प्लस में 1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सेकंड A2, सेकंड हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बना A प्लस में D। A2 हमारे पास क्या बनेगा, नहीं ये A2 था, यानी कि वैसे तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है, लेकिन ये हमारा पास क्या है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है। वैसे तो देखो पहली दूसरी कौन सी टर्म हमारे पास, सेकंड है, लेकिन अर्थमेटिक मीन कौन सा है, ये फर्स्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अर्थमेटिक मीन तो हमारे पास दूसरा है, लेकिन टर्म हमारे पास कौन सी है, तीसरी है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। D की वैल्यू पुट कर दो, 2B माइनस AN प्लस में 1। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक, अब टर्म को भूल जाओ, अर्थमेटिक मीन देखो यहाँ 1 था तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है, A प्लस में D बन रहा है। यहाँ हमारे पास 2 है, अर्थमेटिक मीन 2 है, तो इसके साथ हमारे पास क्या हो गया, 2 आ गया। इसी तरीके से अगर हमें M अर्थमेटिक मीन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, A प्लस में M B माइनस AN प्लस में 1। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास होती है, n हमारे पास क्या होता है, n जितने अर्थमेटिक मीन वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि अगर 3 अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो यहाँ हम n की वैल्यू कितनी लेंगे, 3, क्योंकि उसने हमसे कितने अर्थमेटिक मीन पूछे थे, अनअर्थमेटिक मीन पूछे थे, तो उसमें एक हम क्या करे थे, ऐड करे थे। 3 पूछ ले तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 1, 4 पूछ ले तो 4 प्लस में 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट, जिसमें ये फॉर्मूला आपको मेन है। यानी कि अगर हमारे पास जैसे हम हर एक जनरल टर्म होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है, AN। सम की जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है, SN। उसी टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी, A प्लस में M B माइनस AN प्लस में 1। इसको आप इजीली क्या बोल सकते हो, D बोल सकते हो। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि ये वैल्यू आप तभी पुट करोगे जब आप A को समझो कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम A लेंगे, जो B होगा वो हमारे पास उस जो दे रखे होंगे 2 नंबर उसकी सेकंड वैल्यू को लेंगे। n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन होगा, और ये m की वैल्यू हमारा, अगर हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, अगर थर्ड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दिया है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ अर्थमेटिक मीन का ही। ठीक है, क्या कह दे वो, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से कंपेयर कर लोगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है,
19 दे रखी है। कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं? 3 निकालने हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। ठीक है, अर्थमेटिक निकालने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? a प्लस में m b माइनस a अपॉन में n प्लस में 1। ठीक है, d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डी निकाल, ये डी ही तो है। डी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बी माइनस ए अपन में एन प्लस में 1। ठीक है, तो ए का पता चल गया हमें, बी का पता चल गया, डी निकालो। डी कैसे निकालोगे? बी हमारे पास कितना है? 19। ए हमारे पास कितना है? 3 और एन प्लस में 1, 3 प्लस में 1। 3 हमारे पास कहाँ से आया? कितने अर्थमेटिक मीन चाहिए? 3, तो 3 प्लस में 1। 19 में से 3 जाएंगे 16, 3 प्लस में 1 4, यानी कि 4। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, डी आ गया हमारे पास, ए आ गया, सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। तो अब निकालेंगे हम फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। इसमें पुट करेंगे m की वैल्यू, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो क्या बनेगा? a प्लस में m नहीं हो जाएगा, b माइनस ए एन प्लस में 1। ये हमारे पास क्या है? d ही तो है, यानी कि a प्लस में d। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 7 आ गया। उसी तरीके से अर्थमेटिक मीन 2 निकालेंगे, तो a प्लस में m कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? d बोलते हैं, यानी कि a प्लस में 2d। फर्स्ट टर्म 3, 2 इंटू में d कितना है? 4, यानी कि 3 प्लस में 4 दूनी 8, यानी कि 11। तीसरा निकालना हो a3, उसी तरीके से a प्लस में 3d, 3 प्लस में 3 इंटू में 4, यानी कि 3 प्लस में 4 दिए 12, यानी कि 15। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गई? 2 टर्म दे रखी थी। कौन कौन सी टर्म दे रखी थी? 3 और 19। कितने टर्मों के बीच में निकालना था? 2 टर्म के बीच में निकालना था। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आया हमारे पास 7, सेकंड आया 11, ये आया हमारे पास 15। देखो बन रही है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनका डिफरेंस भी 4, इनका डिफरेंस भी 4, इनका डिफरेंस भी 4, इनका डिफरेंस भी 4, यानी कि अर्थमेटिक मीन पुट करते ही वो सीरीज हमारे पास क्या बन जाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। आई होप आपको जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप बता देना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपका डाउट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है।